देखिएगा, परीक्षा में सिर्फ पास होना मायने नहीं रखता है और ना ही क्रमांक लाना अच्छे होते हैं कि मतलब अच्छे क्रमांक लाएं, अच्छे मार्क्स लाएं परीक्षा में, तभी हम सफल होंगे पढ़ाई में, तभी हम सफल होंगे और अपने काम को निरंतर हम कर सकते हैं। ना बबुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। और ना ऐसा इस चीज़ का कहीं पर ताल्लुक है कि आप अच्छे नंबर लाएंगे तभी आप होशियार हैं और तभी आप कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। ना, ऐसा नहीं है। और ना ही परीक्षा का मतलब ये है कि अक्षय मार्क्स हमें लाना ही है तो लाना है, चाहे जैसे करके हमें अक्षय मार्क्स लाना है। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि परीक्षा में हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर ये चीज़ आप लेकर चलेंगे तो आप फालतू में, समझ लीजिए, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। मेन रीज़न ये है। तो चलिए हम बताते हैं कि मतलब क्या होता है। देखिए, परीक्षा का मतलब ये चीज़ होता है कि आपने कितने फ़ीस भरे हैं। जी हाँ, कितने आपने फ़ीस भरे हैं, बस उसी के सारे डिटेल्स होते हैं और कुछ नहीं, और कुछ होते नहीं वो। मेन मेन रीज़न क्या है, मेन आपका लक्ष्य उद्देश्य होता है कि आपने सीखा कितना। आपने उस साल पर मतलब आप जैसे 8th में है, 9th में है, 11th में है, किसी भी क्लास में है, किसी भी सेक्शन में, आपने उसमें सीखा क्या? क्या नया सीखा? कुछ यूनिक आपने सीखा या बस वैसे हैं? अगर आप वैसे हैं और आप पढ़कर परीक्षा के टाइम पर पढ़कर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप कितना चूतिया शायद शायद कोई नहीं है इस धरती पर। समझ रहे हैं आप? देखिए, परीक्षा का मतलब हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि परीक्षा का मतलब अच्छे मार्क्स लाना नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मार्क यार जाओ फेंक दो। अभी आप मार्क्स अगर कोई पूछे तो अपने पिताजी का पहले पूछे कि आप हाई स्कूल में कितने लेकर आए थे। भैया उनको नहीं याद होगा कि वो कितने लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं, मार्क का नहीं पड़ा। ज़रूरत पड़ता है तो इस चीज़ का पड़ता है, हमेशा के लिए माइंड का ज़रूरत पड़ता है भाई। बुद्धि अगर आपके पास रहेंगे तो आप कहीं पर कमा खा लेंगे और दूसरे को भी खिला सकते हैं। और अगर आपके पास नंबर है तो नंबर से कुछ नहीं होने वाला, लाइफ एकदम बर्बाद है अगर आप नंबर के पीछे भागते हैं तो देखिए भैया, नंबर के पीछे बिल्कुल मत भागिए। बस आप सीखने के प्रति आगाह होइए यार कि आपको, कि मतलब हमें सीखना है, अधिक से अधिक हमें सीखना है, कितना हम सीख सकते हैं, इस पर आप नज़रिया डालिए। परीक्षा या परीक्षा नंबर पर बिल्कुल नहीं यार, वो किसी काम का नहीं है आपका नंबर। समझ रहे हैं? वो किसी भी फ़ायदे के लिए नहीं है। बस वो सिर्फ़ होते हैं कि आपने स्कूल में जमा कितने किए हैं, पैसे जमा किए हैं, बस उसी का रसीद होता है और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप मार्क्स से पीछे बिल्कुल मत भागिए, मार्क किसी काम के नहीं होते हैं। बस आप ये सोचिए कि हमने सीखा क्या है उस साल पर, मतलब सीखा कितना, कितना सीख सके हैं। बस यही रीज़न होता है भैया परीक्षा का। तो इसके लिए आप उतना ज़्यादा उत्तेजित मत होइए कि नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे तो ये वो हो जाएगा। आप ज़्यादा यार मतलब टेंशन वेंशन मत लीजिए प्लीज़। टेंशन टेंशन से कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको कहते हैं ना, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी की फ़र्क होती है, बस उतने, और कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। तो हम आपको फिर से बता रहे हैं कि परीक्षा दीजिए यार तो ऐसे दिल से दीजिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, कौनो दिक्कत उक्कत ना है, ठीक है? बस अपने दो और जो जो आता है बस उतने लिखें, फालतू कुछ नहीं, बस जो आता है बस उतना ही लिखें। आपने एग्ज़ाम में पढ़े, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़े, वो मायने नहीं रखता है। आपने साल भर में कितने पढ़े मायने वो चीज़ रखता है। और आपने क्या सीखा, क्या नया सीखा, मायने वो चीज़ रखता है। परीक्षा मार्क बिल्कुल मायने नहीं रखता है। और बुद्धि बुद्धि सबसे ज़्यादा मायने रखती है भैया, बुद्धि सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हम बता रहे हैं, आपको उदाहरण दे रहे हैं कि अगर एक बंदा पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ है, एक बंदा सिर्फ एक्सपीरियंस्ड है, कि मतलब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अगर उसको, दोनों को आप टक्कर कराएँगे, दोनों का मतलब बातचीत कन्वर्सेशन करवाएँगे, तो वो जो पढ़ा रहेगा ना एकदम निहाय चूतिया उसके सामने हो जाएगा, समझ रहे हो? वो बकलोल एकदम रही, केथू कर्म के नाय रही। और जो नहीं पढ़ा है, सिर्फ़ उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो बेहतर से बेहतर परफ़ॉर्मेंस कर सकता है। क्योंकि यार देखिए यार, आप इस चीज़ को कहीं न कहीं सुने होंगे या नोट किए होंगे कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। संसार में एक्सपीरियंस के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं होता, समझ रहे? अगर आपके पास एक्सपीरियंस, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक पढ़ा हुआ बंदा बिल्कुल नहीं कर सकता है। आप उसकी तुलना में आगे हैं, बेटर हैं। समझ रहे हैं? तो मतलब आप टेंशन मत लीजिए यार, पढ़ाई-वढ़ाई का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए भैया। बस आप सीखने के प्रति कितने आप उत्सुक हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। पढ़ाई पर मैं ध्यान नहीं देने को बात कर रहा हूँ। पढ़ाई यार कई लाइक बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्म डालकर आप पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ाई हो जाता है। एक होता है डिग्रियाँ सिर्फ़ आप लिए, वो भी पढ़ाई हो जाता है भैया। तो उसमें अंतर क्या है? आपके पास भी मार्क्स हैं, आपके पास भी मार्क्स हैं, मतलब मार्कशीट है, तो दोनों के पास जब मार्कशीट है तो बराबर है ना? नहीं। तो इसमें देखा जाता है बुद्धि किसके पास है, किसका पलड़ा बुद्धि का भारी है। नहीं तो मार्कशीट या तो दोनों के पास बराबर है, उत्तर प्रदेश या अदर
जो सिटीज़ हैं, अदर जो राज्य हैं, वो यार उनके तो मार्कशीट सेम ही रहेंगे ना, तुम्हारा भी सेम रहेगा, मेरा भी, बस नंबर का फ़र्क रहेगा। तो नंबर मायने नहीं रखता है भैया, नंबर बिल्कुल मायने नहीं रखता है एग्ज़ाम में, समझ रहे हैं। हाँ, कंपटीशन में ज़रूर मायने रखता है, कंपटीशन की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। कंपटीशन में भैया वही तो बात मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन में भी बुद्धि देखा जाता है। अगर आप यहाँ पर पास हो गए और इंटरव्यू में फेल हो गए तो आप लत हैं, कत्थु कर्म लागने हैं। तो मतलब रीज़न यही हम आपको बता रहे हैं कि आप सीखने पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई और रटने पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप सीखने पर ध्यान दीजिए कि आप कितना सीख सकते हैं, कितना नया ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि सीख कर ही आदमी महान बनता है, समझ रहे हैं। क्योंकि याद हमेशा याद रखिएगा बबुआ कि बिना सीखे आप एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप सीख लेंगे तो आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमेशा सीखने पर ध्यान दीजिए, हमेशा सीखने पर फोकस कीजिए कि हम कितना ज़्यादा सीख सकते हैं, और सीखने पर ही बबुआ आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप जानबे नहीं करेंगे कि मतलब ये चीज़ें कहाँ से होगा। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं कि आपको मशीन बनाना है, ठीक है। अब आपके टीचर जो हैं, आपके जो गुरु हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया कि आप ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, फिर आपका मशीन तैयार है। घंटा पढ़ के आप तैयार नहीं कर पाएंगे, समझ रहे। पढ़ के आपको नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सीख कर करते हैं तो आप ज़रूर उस चीज़ को कर ले जाएँ। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है सीखने में। तो आप पढ़ाई पर नहीं, सीखने पर ध्यान दीजिए, दिन ब दिन आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, समझ रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं आगे क्या करना है।